हमारा सेशन जो है स्पेशली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसमें हम एज एन एनजीओ हमारी एज एन एनजीओ इज हेल्पिंग गवर्नमेंट टू कैरी दिस प्रोजेक्ट ओवर यंग माइंड्स। और ये जो हमारे यंग माइंड्स हैं, जेनजी जनरेशन है, जेनजी है so these genres are very creative, very innovative and having many ideas, and genres are like जब उन्हें अपनी आइडियाज पुट ऑन करनी होती है ना, तो दे जस्ट पुट ऑन, दे कैन मेक वायरल एवरीथिंग। सो ये जो यंग जनरेशन है, ये एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन बन करके हमारे समाज में जाए, ये गवर्नमेंट के एफर्ट्स चल रहे हैं। विद एन एग्जांपल आई एक्सप्लेन यू, जैसे कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट होता है, तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के बाद जब वो मार्केट में जाता है, और अगर वो तब पता चलता है कि ये मालनरिश्ड है, प्रॉपर बना हुआ नहीं है, अनहाइजीनिक है, तो वहाँ मार्केट में जाने के बाद जब कभी बात पता चलती है ना, तो तब उस प्रोडक्ट का धीरे धीरे यूज कम हो जाता है और उसकी डिमांड कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला। उसी तरह हम कहते हैं हमारे एजुकेशन एटमॉस्फेयर जो हमारे इंडिया के अंदर बना हुआ है, ये स्टूडेंट्स सभी उसके प्रोडक्ट्स, ये स्टूडेंट्स एक बार मार्केट में चले गए, यानी एक बार समाज में चले गए, एक बार एक अडल्ट लेवल पर आ गए, तब उनको रियलाइज हुआ कि हमारे अंदर बाद में कुछ ऐसी अनहाइजीनिक हैबिट्स थी हमारे लाइफ में, जिसे हमें चेंज करना चाहिए था और उन्हें नहीं की। तब पता चलने के बाद उसका एक बहुत बड़ा नुकसान सामने आता है। तो इसलिए पहले से अवेयरनेस देना, ये हमारे समाज में हम वी आर ब्लेस्ड कि कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें ये सपोर्ट देती है, हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें इसमें सपोर्ट देती है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को चलाएं जिसमें आप बच्चों का अवेयरनेस काफी अच्छे से हो। सो नशा, जब हम ये शब्द कहते हैं, आपको इसमें से क्या क्या बातें दिमाग में आ रही है? नशा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नशा को क्या कहते हैं? एडिक्शन इसको कहा जाता है। अब कौन कौन सी चीजें ऐसी एटमॉस्फेयर में, बाहर सिनेरियो में है जो एडिक्टिव, ये तो हमें पता है, आप ऐसे बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें एडिक्टिव वे में यूज हो रही, कंज्यूम हो रही है? सिगरेट, अल्कोहल, टोबैको। टोबैको इज वन फॉर्म, टोबैको बहुत मल्टीपल फॉर्म्स में बाहर मिल रहा है। और आपकी यंग जनरेशन में आप ही के लेवल पर वो प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रग्स आते हैं, काफी निकोटिन, ऐसे ड्रग्स जो एटमॉस्फेयर में बहुत फ्रीली मिल रहे हैं, और कई बच्चे न जान करके उनके फर्स्ट टाइम अटैक पर चले जाते हैं, और जब फर्स्ट टाइम अटैक पर उन चीजों को यूज करते हैं, देन इट्स अ लूप कि आप एक बार उसमें गए तो आप बार बार उसी क्रेविंग में फंस जाते हैं। हम आज एक बात को अपनी लाइफ में बहुत इजीली समझेंगे कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है। ये सिर्फ मैं एडिक्टिव चीजों के बारे में नहीं कह रही हूँ, कोई भी चीज, कोई भी एडिक्शन कैसे या हैबिट फॉर्मेशन कैसे होता है हमारी लाइफ में। कई बार है ना, वो कोई हरकत है या कोई सब्सटेंस को खाना है, किसी के पीछे जिसमें हमें क्रेविंग हो रही है, हम पहले ना फर्स्ट अटेम्प्ट पर किसी को करता हुआ देखते हैं ऐसा कि उन्होंने किया है, और उनको करने के बाद उसमें से ना कुछ प्लेजर मिला, थोड़ा आनंद आया, थोड़ा मजा आया, वैसे वो शॉर्ट टर्म प्लेजर होता है, लेकिन उस शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे वो वर्क करते हैं, उसको फर्स्ट स्टेप पर उसके पीछे अट्रैक्ट हो जाते हैं। देन सेकंड स्टेप पर क्या होता है? सेकंड स्टेप पर हम भी डायरेक्टली खाना नहीं शुरू कर देते हैं। हमारे लाइफ के लिए सेकंड स्टेप में कभी ना कभी ऐसा होता है जो लॉन्ग आउट पीरियड चलता है, जिस हम कभी उदास हैं या हम कभी बोर हैं, ऐसा लाइफ का पीरियड आता है जब मेरे ऊपर कोई ने ब्लेम डाल दिया, जो काम मैंने किया ही नहीं, मुझे बड़ों ने कहीं डांट दिया, टीचर से भी डांट पड़ी, फ्रेंड से हमारी कुछ कट्टी बट्टी हो गई। बचपन में कट्टी बट्टी होती है, अभी तो कुछ बड़े बड़े ही हो जाते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा हुआ कि कोई फ्रेंड ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन मिला, वैलिडेशन नहीं मिला। तो जब ऐसी लाइफ के सीन्स आते हैं और हम बहुत लो मोड में चल रहे हैं, मूड उदास है, तो फिर एक शॉर्ट टर्म प्लेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक्चुअली ये शॉर्ट टर्म प्लेजर और बहुत सारी चीजों से मिलता है। जैसे हम छोटे थे तो हम आइसक्रीम भी खा लेते थे, जब मूड ऑफ है तो कहते हैं छोड़ो सब कुछ, आइसक्रीम खानी हम लोगों को। किसी को चॉकलेट खा के मिल जाता है, किसी को तीखा तीखा नूडल्स खिला दो, उसको प्लेजर
में मिल जाता है, किसी को पिज्जा चाहिए बड़े चीज वाला, जिस दिन मूड ऑफ है ना तो ज्यादा चीज डलवाते हो उसमें। तो ये शॉर्ट टर्म प्लेजर तो इन चीजों से मिलता भी है, और ये वंस और ट्वाइस इन अ वीक इज फाइन, हम खा सकते हैं। लेकिन 5% ऐसी कम्युनिटी भी है जो एडिक्टिव चीजों में चली जाती है शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, और वो चीजें ट्राई कर लिया या एक दो बार खा लिया इज नॉट फाइन, वो फर्स्ट टाइम पर ही उसको अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि अगर हम एक बार उन चीजों को कंज्यूम करता है तो वी कॉल इट लूज ऑफ क्रेविंग। एक बार अगर लो मोड में तो खाया तो दूसरी बार लो मोड आएगा तो फिर उसी की क्रेविंग होना शुरू हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन यूज। और धीरे धीरे जैसे आप बड़े होंगे ना, और तो आपको मिलेंगे, अभी भी मिलते होंगे ऐसे आपके फ्रेंड्स जो आपको कहेंगे अरे एक बार करने से थोड़ी कुछ हो जाता है, एक बार करने से तो नशे थोड़ी बनता है। और क्या होता है कि अल्कोहल पीने के बाद तो वो नशा किया है दिखता है, उसको वैसे फील होता है, वो इधर दिखेगा गिरेगा या उसकी आंखों में चेंजेस आ जाती है। बाकी सब जो ड्रग्स यूज होते हैं ना, नशा यूज होता है, उसे पता नहीं चलता कि वो इन चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा हार्मफुल होते हैं। अल्कोहल वाला फिर भी पता चल जाएगा, वो छुपा के करेगा, स्मेल ही बन जाता है। लेकिन ड्रग्स लेने वाले या टोबैको लेने वाले तो माउथ फ्रेशनर्स लेकर के सकते हैं, ये क्या यूज किया, माउथ फ्रेशनर खा लिया तो किसी को पता नहीं चलेगा। और एक्चुअली ना इस बात को हमें समझना होगा बहुत गहराई से। बाकी सारे शॉर्ट टर्म प्लेजर्स है ना, हम लोग देखो वो यूज करते हैं, वो खुलेआम यूज करते हैं। हमने आइसक्रीम खाई, जो पिज्जा खाया, मन खराब है, या फिर फ्रेंड्स के साथ घूमती है, हम खुलेआम कर सकते हैं। लेकिन ये जो सब चीजें कंज्यूम करते हैं ना, तो फिर वो छुट्टे वाले स्थान होते हैं। ऐसे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहाँ पर वो सब लोग मिलकर कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, कोई किसी का कंप्लेन ही नहीं करेगा, या फिर कोई कोना ढूंढते हैं। और यहाँ पे ना लिख देना अपनी लाइफ में, जो काम छुपा के करना पड़ रहा है ना, मतलब सही है कि गलत है, जो काम भी छुपा के करना पड़ता है सब गलत होता है। इन चीजों को कभी भी ओपनली नहीं यूज किया जाएगा, और मार्केट में कभी ब्रांडेड चीजें मिल रही है इन सब चीजों में। जैसे टोबैको है, वो कौन कौन से पैक में मिल रहा है नहीं जानते? टोबैको कौन कौन से पैक में मिलता है मार्केट में, सब लोग को पता है, आपके आसपास ही लोग यूज करते हैं। आपके स्कूल में वाले बच्चे बता रहे थे भैया, आप लोग को कैसे नहीं पता है? टोबैको कौन कौन से पैक में मार्केट में आते थे? मैं तो नए नए नाम के अपने को सुन करके आई थी, काये छाप, विमल, और भी कोई कुछ एक नाम थे। सिगरेट पैक में, सिगरेट के अंदर क्या होता है? टोबैको नहीं होते। और ऐसा आप डरो मत कि आप लोग को पता, तो आपको अभी भी उठा के ले जाना, आपको पता होना जरूरी। देखते हो ना आसपास, के आसपास सोसाइटी में, बिल्डिंग्स में, और नहीं तो जहाँ जहाँ स्टिक मिलता होगा ना, आपको पता चलता होगा क्योंकि वो यूज कर रहे हैं वहाँ पे। और बस पैकेट फॉर्म में टोबैको आता है, सिगरेट फॉर्म में आता है, और ब्रांडेड फॉर्म से अब भी नए नए निकले, कोई बता सकता है? बैक पता है? बैक बता दिए तो बोल क्यों नहीं रहे? जब मैं बोल रही हूँ, मैं नाम ले रही हूँ, और आप लोगों को पता है बैक भी क्या होता है? बैक सुना है, देखा है बैक क्या होता करते, देखा किसी को? बहुत ही ब्रांडेड फॉर्म में टोबैको का। That's all we can take। कंज्यूम होता है हमारे मार्केट के अंदर। और मैंने पता ये जो प्रोडक्ट है, हाँ आई गॉट इट, कि उसको समझ में आ गया। अब उसको और हम एक्सप्लोर करने जाएंगे, हम शॉर्ट में बताती हूँ। मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करते हुए 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को, और वो भी कहा, वो हमारे सेंटर पे ही आए थे, हमारे पास संडे संडे बच्चों के सेशंस होते हैं, तो उसमें वो चीज बहुत छुपा के लेकर आया था। उसको कहाँ से मिली थी? तो उसकी छत पे किसी ने फेंक दिया था बस रोज करके। और ब्रांडेड चीजें कई बच्चों में अट्रैक्शन हो जाता है, उठा लेते हैं, उसने उठा लिया, और किसी ने कोई अडल्ट था उसको मिला था, और उसने उसको देखा ये चीज उसके हाथ में है, तो उसने उसको ये बताया कि अरे इसको ना ऐसे पीने से, इसको खींचने से आपके नाक कान से धुआं निकलता है। इस बच्चे को कुछ नहीं पता उसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उस बच्चे से। तो
आसमान से धुआं निकलता है इससे, उसमें डाल दिया। देखिए एक अडल्ट होने के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी किसी की, उस चीज को ले लेना, उसे अवेयर करना कि आपने क्या पकड़ा है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी डोंट वांट दीस जेंडर्स टू बी लाइक सच। क्या आपको दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसी चीजों का कोई ऐसे इनोसेंट बच्चा लेकर खड़ा है एंड यू कैन नॉट टेल और यू कैन नॉट डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन दैट। पता है कई कहते हैं जाने दो, हमारा क्या जाता है। हमने उसके जैसे ही हमने उसके बहुत अट्रैक्टिव था, वो हमारे यहाँ पे यूज नहीं कर रहा था उसको, लेकिन बार बार उसे देखने का एक क्रेविंग आ रही थी। देखने के बाद करने का क्या है, हमें तो नहीं पता था क्या था। तो पीछे बच्चों ने बोला दीदी ये बैट है, ये बैट क्या होता है, दीदी ये स्मोक की तरह होता है। अच्छा, फिर लड़की क्या करना है उसको, क्या करते हैं उसको, आप क्यों लेकर के खड़े हो, मुझे तो यहाँ वहां से मेरा नहीं मेरे भैया का है, मेरा भैया मुझे मारेगा, मैं नहीं दूंगा तो उसको। एंड देन ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग कि मुझे इससे ना मेरा चीज है, मुझे वापस दे दो। अब वो यूज भी नहीं कर रहा है, कभी कभी किया होगा, लेकिन उसके प्रति इस तरह से बच्चे को इतना अट्रैक्शन थी। इनके पेरेंट्स को पता कैसे नहीं, जब भी करते ही या कहीं छत पर उस चीज वो चीज। ऐसे ही आपके आसपास एटमॉस्फेयर है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीजें मिल रही है। और हमारा जेनजीज को तो ये कह करके ये चीज हैबिट कल्टिवेट की जाती है कि फैशन है, फैशन के साथ तो चलना चाहिए ना भाई, नहीं चलना चाहिए। फैशन में अगर आप इन चीजों को नहीं यूज करोगे तो उनके बाद भी तक आता है ग्रुप पे आना है तो यू हैव टू यूज दिस वंस इन अ व्हाइल, कभी कभी यू हैव टू यूज दिस थिंग। सो आउट ऑफ फैशन वी आर गोइंग टू डू दैट। पर आगे तो मुझे मन में एक क्वेश्चन आया कि जब ये जनरेशन अपनी बात को सामने रख सकती, वायरल कर सकती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को वायरल क्यों नहीं किया जाता जब कोई बहुत गलत काम करता है? क्यों नहीं वहां पर इनिशिएट किया जाता कि जहां पर मेरा एटमॉस्फेयर, मेरा समाज, मेरा फ्यूचर स्टेप पे है, मुझे मेरे आसपास मुझे ऐसे ही लोग मिलने वाले हैं जहाँ धुआं धुआं होगा या अल्कोहलिक लोग होंगे या ऐसे लोग होंगे जो अपनी मानसिकता को नहीं संभाल सकते हैं। ऐसे एटमॉस्फेयर को बढ़ावा देने से हमें क्या चाहिए? सो आई कैन नॉट बी एन एक्टिव मेंबर एंड टेक पार्टिसिपेट इन दैट एंड मेक दिस थिंग्स वायरल। करना चाहिए कि नहीं? तो पहली सेफ्टी अपनी, पहले आज हम प्लेज करेंगे कि लाइफ में कितने भी लोग हैं साथ जाएगा, हम काउंसलिंग ले सकते हैं, हम अपने टीचर्स के पास खुले हम चले जाएं, अपने पेरेंट्स के पास, वहां से सपोर्ट नहीं मिलता है देन ट्राई टू टेक काउंसलर्स, ले लो सपोर्ट। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के लिए जो और प्रोडक्ट्स हैं जो हार्मफुल नहीं है, ट्राई दिस प्रोडक्ट्स, लेकिन इन चीजों से लेट जाने में मैं अपने आप को एंड विद दिस एडिक्शन, एक कॉमन एडिक्शन जो हम सबको लगा हुआ है, हम खुले हम घर पे बैठ के करते हैं, तो कौन सा? ये आंसर मुझे सब क्लासों में मिला। मोबाइल एडिक्शन सबको समझ में आता है। आज डिजिटल डिवाइसेस भी आज क्या करते हैं, मानते हैं आप सभी ये बात है, ये एडिक्शन है। क्यों इसको भी एडिक्शन कहा जा रहा है? तो हम लोग पढ़ाई के लिए जा रहे हैं ना, उसके अंदर एडिक्शन क्यों है? आप लोग ही कह रहे हैं, मैंने अभी तक इस वर्ड को बोला नहीं कि मोबाइल भी एक एडिक्शन। अब आपको बताना है एडिक्शन क्यों है वो। आपको पढ़ाई करने जाना है मोबाइल के अंदर कि कुछ और करने जाना है?